चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की देवादिदेव 1000 श्री वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की वो चेतनात्माओं स्वयं सिद्ध विश्व में प्रत्येक वस्तु अनेकांतात्मक है और जैन दर्शन का समस्त आचार और विचार अनेकांत के आधार पर है। इसीलिए जैन दर्शन को अनेकांतवाद कहा जाता है और यही अनेकांतवाद वस्तु की सिद्धि करता है। कहीं भी एकांत हो उससे वस्तु की सिद्धि होती ही नहीं है। क्या है? जैसे किसी ने मान लिया कि मैं पिता ही हूं, तो बिना पुत्र बने पिता कैसे हुआ? क्या? और बिना पत्नी के पिता कैसे हुआ? बिना पति बने पिता कैसे हुआ? बिना पुत्र के पिता कैसे हुआ? बिना पिता के याना बिना उसके पिता के यानी पुत्र हुए बिना पिता कैसे बना? समझ में आया ना? ऐसे ही वस्तु जो है ना, ये संबंध लगाए हैं, ऐसी वस्तु में अनेक धर्म होते हैं और अनेक धर्म नहीं होंगे तो फिर हम जब कहते हैं तो एक धर्म को कहते हैं। एक समय में क्या होता है, एक धर्म को कहा जाता है, पर एक धर्म के कथन से अन्य धर्म का अभाव नहीं है, अन्य धर्म अभी गौण है, अन्य संबंध गौण है। इसीलिए उस वस्तु व्यवस्था को समझना चाहिए। ऐसे ही जनागम को समझने के लिए, तत्वों को समझने के लिए, रत्नोत्तय को समझने के लिए हमें प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु को समझना पड़ेगा। और एक बार दृढ़ता से समझ जाओगे, यानी वस्तु है द्रव्यात्मक भी होती है और वस्तु नयात्मक भी होती है। द्रव्य में ही पर्याय होती है। क्या है? द्रव्य में ही पर्याय होती है और पर्याय बिना द्रव्य के होता नहीं है। क्या है? ये पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? और पेन इसकी पर्याय है। भिन्न भी है, अभिन्न भी है। समझना? भिन्न भी है, अभिन्न भी है, दोनों एक में है। इसलिए क्या है? अभिन्न है। और पुद्गल और पेन, ये दो शब्द आए, भिन्न हुए कि नहीं हुए? द्वैत हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए देखो, जब हम पुद्गल द्रव्य को देख रहे थे ये द्रव्य दृष्टि थी, और जब हमने पेन देखा है तो ये पर्याय दृष्टि थी। पर ध्यान रखना, बिना वस्तु के द्रव्य और पर्याय रह नहीं सकती। एकत्व भी है और भेद भी है। भेद करता है व्यवहार, अभेद करता है निश्चय। इसीलिए वस्तु को समझने के लिए जिस धर्म को हम समझ रहे हैं, ऐसे ध्यान रखना, आत्मा में भी चेतन भी है, अचेतन भी है। क्या है? आत्मा चेतन भी है, क्योंकि आत्मा में एक गुण नहीं है। कैसा है? वस्तु अनेकांतात्मक है, तो अनेक गुण हैं, चेतन मात्र एक गुण है, बाकी सब अचेतन गुण हैं। क्या है? आत्मा में एक चेतन गुण है, बाकी सब गुण कैसे हैं? अचेतन है। ध्यान रखना, चेतन की अपेक्षा से चेतन है, अचेतन की अपेक्षा से अचेतन भी है। ध्यान रखना, ये चेतन गुण पुद्गल में नहीं पाया जाता, इसीलिए इसने भेद किया, इसने सब द्रव्यों से व्यावृत्त कर दिया, क्योंकि अचेतन गुण भी अचेतन में पाए जाते हैं, पर चेतन गुण
चेतन के अलावा, जीव के अलावा अन्य कहीं नहीं पाया जाता है। इसीलिए ये जीव का लक्षण बन गया। जो लक्षण कहते हैं, जो मिली हुई वस्तुओं में से जो भिन्न करे, उसको क्या कहते हैं? लक्षण। वही है पहचान। जीव की पहचान इसलिए क्या कर दी? मात्र चेतन। तो चेतन अकेला नहीं है, और भी गुण है, समझना। नहीं तो आत्मा को मात्र ज्ञान है, अकेला एक ही कह दिया ज्ञान है, तो भैया दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, अनंत वीर नहीं है, अव्ययवाद नहीं है, क्या है? अगुण गुण नहीं है, बहुत सारे गुण हैं। इसीलिए ध्यान रखना, आचार्य अकलंक स्वामी ने भी कहा है, प्रमेयत्वादि भी धर्मयी रचिता चिदात्मका ज्ञान दर्शन तस्मा चेता चिदात्मका। यानी प्रमेय आदि गुण के कारण ये अचेतन है, और चेतनत्वादि गुण के कारण चेतन है। तो ध्यान रखो, वस्तु अनेकांतात्मक होती है। कैसी होती है? हम उसको एक पक्ष से ही ना देखें, उसके सब पक्ष देखें, तो हमें वो बात वस्तु समझ में आएगी। इसीलिए नए दृष्टि होना ही चाहिए। क्या है? और नए चक्र में एक गाथा आई है, उसको जरूर ध्यान रखना। उनने लिखा है, जीणे दट्ठी वीणा ताणावत्तु स्वाम स ओलद्धि वत्तु स्वाम विहूणा सम्माठी कहाँ हुंती। सम्यक दृष्टि बनने के लिए भी, क्योंकि बिना सम्यक्त के ज्ञान सम्यक्त तो नहीं होने वाला, और बिना सम्यक्त के चारित्र सम्यक्त होने नहीं वाला है। यहाँ सम्यक्त चारित्र की ही अपन बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सम्यक चारित्र की ही बात कर रहे हैं। एक देश संयम की ही बात श्रावकाचार में की हुई है। सकल संयम और एक देश चारित्र दोनों सम्यक के साथ ही होते हैं। इनका अविनाव भाव संबंध है। होने पे होना, नहीं होने पे नहीं होना। अगर सम्यक्त होगा तो चारित्र सम्यक्त होगा, सम्यक्त नहीं होगा, क्या है नवीन भैया? तो चारित्र सम्यक्त नहीं होगा। इसलिए क्रिया सम्यक्त पूर्वक करना चाहिए। क्रिया में सबसे पहले अपन को सम्यक्त बनना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। उस सम्यक दृष्टि के लिए लिखा है, जीणे दट्टि विहीणा, जो नए दृष्टि से विहीन है, ताणा वस्तु स्वभाव उपलब्धि, उसको वस्तु समझ में नहीं आएगी, वस्तु की स्वभाव की उपलब्धि होगी नहीं। और वस्तु स्वभाव के बिना वस्तु कैसी है? सम्माठी कहाँ होती है? सम्यक दृष्टि कैसे बन पाएगा? जिसने एक पक्ष को ही समझ लिया है, एक धर्म को ही जान लिया, अन्य धर्म को मान नहीं रहा है ना, ऐसा हठाग्रही दुराग्रही जीव जो है ना, वस्तु के संपूर्ण वस्तु को नहीं समझ पाता। जैसे उदाहरण में दिया है, हाथी के एक पैर को पकड़ लिया, 7 अंधों ने अलग अलग अपने स्थान पकड़ लिए। अब बताओ भाई, हाथी कब देख पाएंगे? जब हाथी का अकेला पैर पकड़ लोगे, क्योंकि उन आंखों से तो दिखता नहीं है, वो अचक्षु दर्शन से काम कर रहे हैं। चक्षु को छोड़ के स्पर्श आदि से जानने का प्रयास कर रहे हैं, अनुभवन कर रहे हैं, अपने स्पर्श इंद्रिय से क्या कर रहे हैं? अनुभवन कर रहे हैं। तो उन्होंने मात्र क्या पकड़ा है? पैर। किसी ने सूंड, किसी ने पूंछ, किसी ने पीठ, किसी ने कान, ठीक है, कोई तो ऐसी ऐसी चीजें अलग अलग भिन्न भिन्न अवयवों को पकड़े हैं। ध्यान रखना, अवयव अवयवी से भिन्न नहीं होता, पर अवयवी में ही अवयव होते हैं। हाथी के अंग अवयव है और हाथी अवयवी है। क्या है? ठीक है ना, हाथ पैर नाक कान सब है, पर ये शरीर से भिन्न नहीं है, वो भिन्न है भी, अभिन्न भी है, भिन्न भी है। ठीक है ना, अभिन्न का नाम हाथी, भिन्न का नाम सूंड, पैर, पूंछ, ये सब।
समझ में आ रहा ना? इसीलिए अगर किसी ने मात्र एक पैर पकड़ लिया, उसको ही हाथी मान लिया, तो गलती उसकी है, हो जाएगी ना? उसने पूरा हाथी नहीं समझा। तो आचार्य महाराज ने ऐसे लड़ते हुए 7 अंधों को क्या किया था? कहा था कि एक काम करो, अब जहां आप लोग खड़े थे, अब एक एक स्थान पर थोड़े आगे बढ़ते जाओ। अंधे थे तो पैर था, पैर से पीछे गए तो पूंछ भी मिल गई। हाँ, पूंछ जैसी बने, रस्सी जैसा भी होता है। फिर ऊपर चढ़े तो दीवार जैसा भी होता है, ठीक है। फिर ऊपर चढ़े, सिर आया तो क्या है? हाँ, उल्टे 2 घड़े जैसा भी होता है। फिर कान पकड़े तो हाँ, सूपा जैसा भी होता है। फिर नीचे सूंड उतरी तो हाँ जी, हाकी जैसा भी होता है। तो यानी उनको समझ में आ गया कि हमने भी एक अवयव पकड़ा था। ऐसे ही अभी जब तक हम वस्तु के एक पक्ष को देखेंगे, ध्यान रखना, आप अभी एक पक्ष को देखोगे तो ध्यान रखना, जैसे आपका ही चेहरा जब कोई सामने होगा तो उसको चेहरा दिखेगा, जब सामने नहीं होगा, पीछे होगा, तो उसको चेहरा दिखेगा क्या? दिखेगा क्या? हाँ, देख सकता अगर भूत है तो। क्या है? कोई भूत है तो उसको चेहरा दिख सकता है कि वो घुमा के बना दे। या अपन ने कल ब्रह्मा की बात की थी, वो अगर घुमा के और अलग से बना दे तो वो बात अलग थी, है कि नहीं? द्रव्य संग्रह में जो आया था। तो इसीलिए ध्यान रखना, अब सामने का भी पक्ष दिखता है और पीछे का भी, शरीर पूरा है पर हर जगह मुख नहीं है, नहीं है ना? वो अपने यथा स्थान पर एक अलग ही डायरेक्शन में है कि नहीं? तो इसीलिए वस्तु को अनेक धर्म से देखो, अनेक धर्म से जानो। ऐसे ही एक और ध्यान रखना, अभी तक तो ये बात कही जा रही है, एक जीव द्रव्य में, एक पुद्गल द्रव्य में अनेक स्वभाव पाए जाते हैं। एक स्वभाव नहीं, कितने स्वभाव? आलाप पद्धति में 21 स्वभाव की बात कर दी। मनुलाल जी, विभाव स्वभाव भी जीव का है, स्वभाव भी जीव का है। क्या है? परम स्वभाव भी जीव का है। जिस नए से जो बोला जाए वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए समझने की बात है। और वर्णी जी ने तो यहां तक लिखा है, एक नए दर्पण उन्होंने लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है जो व्यक्ति बोलते हैं ये किसी ना किसी नए की अपेक्षा से सत्य ही बोलते हैं। नए लगा दो बस, विवाद है ही नहीं। विवाद वहां है, विरोध वहां है जहां उसके अभिप्राय को जीव नहीं समझ सकता। क्या है? विवाद कहाँ होता है? चाहे घर में देख लो, चाहे संघ में देख लो, चाहे राज्य में देख लो, चाहे कमेटी में देख लो। जब जो व्यक्ति जिस अभिप्राय को नहीं समझता है उसमें विवाद होता है। पहले अभिप्राय समझो और जब दूसरे एक दूसरे को अभिप्राय भी बताओ। ध्यान रखना, कोई अवधि ज्ञानी नहीं बैठा है, कोई केवल ज्ञानी नहीं बैठा है कि आपके अंतरंग में क्या रखा हुआ है। आप अपनी बात रख रहे हो, आप अपनी वस्तु की व्यवस्था बोल रहे हो, तो उसको अनेकांत दृष्टि से रख दोगे तो संवाद खत्म। क्या है? जहां एक पक्ष लेके बात करोगे तो फिर बहुत से विपक्ष भी खड़े हो जाते हैं। और जहां ये समझ में आएगा कि हमें आत्मा का कल्याण करना है, हमें अपनी समाज का, मंदिर का और उद्धार करना है, तो ध्यान रखो फिर ये पक्ष लेके बात करोगे तो सारे कार्य सफल होंगे। और यदि हमें विरोध करना है, यही वो पक्ष लेके आए हो, तो चाहे वो सम्यक हो चाहे वो मिथ्या हो, हमारी धारणा बन के आई, हमें विरोध करना ही है। ठीक है ना? तो फिर वस्तु की सिद्धि हो पाएगी क्या? कार्य की सिद्धि हो पाएगी क्या? 3 काल में नहीं हो सकती। इसलिए नए सामने रखोगे, कहीं कोई विवाद ही नहीं। क्या है? इसीलिए
क्या है, नवीन कार्य करने के लिए पुराने कार्य को गौण करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात को? नवीन कार्य करने के लिए पुराना काम गौण करना पड़ेगा। और पुराना काम आपने सुनना, ये बहुत बड़ा मंत्र दे रहे हैं सबके लिए, ठीक है, बहुत बड़ा है। अगर नवीन कार्य आपको करना है तो पुराना काम गौण करना पड़ेगा। और पुराना काम आपने क्या है, गौण नहीं किया, यानी उसको प्रमुख बना दिया, तो तुम्हारा नवीन कार्य जो है ना वो गौण हो जाएगा, कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए जैसा उद्देश्य हो वैसा लक्षण बनाओ और वैसी परीक्षा भी करो, वैसी विवक्षा भी करो। इसीलिए अगर ऐसा आप काम करते हो तो आपके कार्य में कहीं बाधा नहीं आती है, वस्तु समझ में सब आ जाएगी। इसीलिए तो कितने भी मत हो गए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस नए से ऐसा बोल रहे हो, आपका भी ये चल रहा है, तो इसलिए कोई विवाद नहीं होता है। विवाद वहाँ होता है कोई निश्चय की बात करे तो व्यवहार रख दे, और व्यवहार की बात रखे तो निश्चय रख दे, या अन्य नहीं रख दे, अपनी विवक्षाएं रख दे। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्यक चारित्र तभी बनेगा जब आपके पास नए ज्ञान होगा। क्या होगा? 7 प्रकार के नए होते हैं, नहीं तो मूल 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के, द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक। नए कितने प्रकार के होते हैं? मूल 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो द्रव्य की बात करें, द्रव्य कितनी होती है? 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, ना कम है ना ज्यादा है। कितनी होती है? 6 मुख्य प्रकार हैं, और इनकी अगर एक एक के भेद करोगे तो असंख्यात असंख्यात अनंत प्रकार के भी हैं। क्या है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। कितनी है ये द्रव्य? मूल रूप से, ठीक है ना, समूह रूप से, मूल रूप से कितनी है? 6। इनको ना कोई कम कर सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। अब जीव, ये बहुत प्रकार के होते हैं। पुद्गल भी बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब एक ही एक होते हैं। क्या होते हैं? ये पूरी जगह में एक, आकाश लोक और अलोक में व्याप्त है। धर्म द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त है, बाकी द्रव्य मात्र लोक में ही व्याप्त है। तो ये माने इतना अंतर है। पर जीव, ध्यान रखना, एक जीव सब में व्याप्त नहीं है। क्या है? जीव प्रदेश अपेक्षा से, एक और ध्यान रखना, जीव जैसे कहते हैं ना भगवान सब में व्याप्त हो गए, ध्यान रखना, शरीर अपेक्षा से, प्रदेश अपेक्षा से नहीं। देखो ये नए लगाया, ज्ञान अपेक्षा से लोक और अलोक को भी जानते हैं, उनका ज्ञान व्याप्त है। क्या है? ज्ञान व्याप्त है। ध्यान रखना, जैसे ये प्रकाश दिख रहा ना आपको, एक क्षेत्र में है पर उसका प्रकाश सब कमरे में और सब हॉल में व्याप्त हो रहा है। ऐसी ज्ञान भी क्या होता है, रहते सिद्धालय में है। कहाँ रहते हैं? भगवान रहते सिद्धालय में है, पर ज्ञान 3 लोक में व्याप्त है। ज्ञान की अपेक्षा तीनों लोक में व्याप्त है। शरीर अपेक्षा वो किंचित न्यून, जो पर्याय से आए हैं, पूर्व पर्याय से, उतना ही है। नहीं लगाओगे ना पूरी वस्तु व्यवस्था समझ में आएगी। नहीं तो कई लोगों ने सोच लिया पत्ते पत्ते में भगवान है। क्या समझ लिया? पत्ते पत्ते में भगवान है। नहीं, भगवान नहीं है, भगवान का ज्ञान व्याप्त है। कभी आपको इस विषय को पढ़ना हो तो परमात्म प्रकाश को जरूर पढ़ना। किसको? परमात्म प्रकाश को पढ़ना। और परमात्म प्रकाश में बहुत सारी बातों का ऐसे समाधान दिया है, किस अपेक्षा से कैसा है।
जब भी अध्यात्म ग्रंथ में प्रवेश करना हो तो परमात्म प्रकाश से शुरू करना चाहिए। क्या? आचार्य योगेंद्र देव स्वामी का, उन्हीं ने उसी में पीछे योग सार लिखा है। एक ग्रंथ में उन्होंने छोटा सा योग सार उसी में पीछे में लिखा है। तो आप परमात्म प्रकाश को पढ़ोगे, हिंदी में भी है और प्राकृत संस्कृत में भी टीकाएं हैं उसकी। प्राकृत में तो गाथाएं हैं, प्राकृत नहीं है, वो प्राकृत का नहीं है, वो अभ्रंश भाषा का है। क्या है? उसमें अभ्रंश भाषा है। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे थे कि बिना नए दृष्टि के विहीन सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु नहीं समझ में आएगी। जब वस्तु समझ में नहीं आएगी तो विवाद होगा, विवाद होगा तो फिर कोई कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी, स्वयं के भी कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप समझो, जो जो आप ये चारित्र कर रहे हो, ये सब स्वयं के मोक्ष मार्ग के लिए। प्रवचन आप सुनने आ रहे हो, भगवान की आराधना कर रहे हो, आप नियम संयम लिए हो, जो 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 आप त्याग किए हो, ये सब किसी पे उपकार नहीं है, ये स्वयं का कल्याण का मार्ग है, ये सम्यक मार्ग है। कौन सा मार्ग है? बस इतना है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में उत्साह भी रखें और ज्ञान भी रखें कि हम जो है समता और मोक्ष मार्ग के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? ये कोई प्रसिद्धि या दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, कर्म निर्जरा के लिए कर रहे हैं। उद्देश्य क्या होना चाहिए? कर्म निर्जरा के लिए कर रहे हैं। ये विषय आने वाला है और इसीलिए हम अपनी एक भूमि, अपनी सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं कि हमें हिंसा नहीं करना है, जाना है नहीं है, तो हम क्यों इतना सारा अलग से मैटर रखें कि हम यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। एक हम सीमित कर लेते हैं। क्या है? और ध्यान रखना, भले आप इतना बड़ा घर बना लेते हो, रहते कितने स्थान में हो? वकील साहब कहाँ रहते हो? कमरा में। इतने बड़े हो तुम? एक कमरे में रह लेते हो? इतने बड़े हो? हाँ बस, हाँ जितना शरीर है उसके अलावा तुम कहीं रह सकते हो। अब सोचो, वो कितने बड़े घर को अपना मान लिया। तुम इतने में व्याप्त हो गए क्या? शरीर अपेक्षा इतने में व्याप्त हो गए क्या? देखो, आओ विषय पे आओ, विषय भी चल रहा था। शरीर अपेक्षा पूरे घर में व्याप्त हो गए थे क्या? फिर अगर कोई दूसरा बैठ भी गया तो आपको क्या दिक्कत है? वो अपने चतुष्टय में, तुम अपने चतुष्टय में हो। घर, कमरा और भी चीज़ें ले लो, इनमें सब में विकल्प खड़े कर लिए। अब ये सोचो, हमें तो अपने में रहना और अपने में ही रह के मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कब तक पर में रहोगे और पर को अपना मानोगे? क्या है? अपने में ही रह के जीव मोक्ष प्राप्त करता है। क्या है? स्वार्थ धर्म तो है ही, पर वास्तविकता में आप परार्थ में लगे हो। स्वार्थ कहते हैं हम स्वार्थी हैं, स्वार्थी हैं। अगर तुम्हें चिंता होती, वकील साहब सुन लो, अगर तुम्हें चिंता होती तो तुम पर की चिंता में पड़ते ही नहीं, घर ही नहीं बसाते। तुम्हें अपनी चिंता है ही नहीं। क्या है? वास्तविकता में तुम्हें, वास्तविकता में अपनी चिंता है ही नहीं, तुम्हें शरीर की चिंता है। शरीर तुम्हारा है ही नहीं। क्या है? निश्चय से ये तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा तो आत्मद्रव्य है। क्या है?
तो इसीलिए ये भूमि, मकान, दुकान, ये सारी चीज़ें जब अपनी नहीं है, हम जान रहे हैं निश्चय से, ध्यान रखना, किससे जान रहे हैं? व्यवहार से ये हमारी है, निश्चय से ये हमारी नहीं है। तो हमें निश्चय से जब हमें मालूम पड़ गई है, तो हम अपने मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न क्यों कराएं इन पर निमित्तों के कारण। इसीलिए जीव जो है इतनी सारी भूमि को अपना माने ही क्यों, ज़्यादा आवागमन करे ही क्यों? इसीलिए एक सीमा कर लेता है, जितना कम चलेंगे, जितना कम हमारा गमनागमन होगा, जितनी हमारी मर्यादा होगी, ध्यान रखना, जितनी हमारी मर्यादा होगी। अब जिसने मर्यादा बांध ली है उसको आचार्य महाराज ने बहुत बड़ा कहा है, मर्यादा पुरुष के समान। क्या है? जिसने मर्यादा बांध ली है उसको भी बहुत अच्छा कहा गया है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज जो है ना लिखते हैं, जो आपका गाथा नंबर 70, हाँ, आचार्य महाराज लिखते हैं कि जिस जीव ने क्या दिग्वलयम, दिग्व्रत की सीमा बांध ली है, उसके लिए देखो आज कितनी अच्छी उपमा देते हैं। आप भी अगर इन सीमा बांध लोगे, दिशाओं की, 10 दिशाओं की सीमा कर लोगे, और कहाँ नदी पहाड़ आदि आदि की उनने जो व्यवस्था बनाई थी, अगर हमने ऐसी सीमा कर ली है और हम सीमित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? देखो हम सीमित हो रहे हैं। तो राकेश भैया यहाँ पर आचार्य महाराज ने उसको महावृत्ति के तुल्य बताया है। कितनी अच्छी बात। एक अणुवृत्ति को, जो अणुवृत्ति है, उसको महावृत्ति समान बता दिया। इसलिए शरद भैया समय है, अणुवृत्ति बनो। क्या बनो? क्या बनना है? हाँ, जहाँ 8 वर्ष में अणुवृत्ति बन जाए थे तीर्थंकर, बन जाया करते हैं, और अपन उन तीर्थंकरों के कुल में उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, अपन जैन हैं, जिनको मानने वाले कैसे हैं? जैन हैं। अब उनने कम से कम 8 में लिए तो अपन 60 में तो ले लो। क्या है? जब वो 8 में ले सकते हैं तो अपन, सुभाष भाई क्या है? त्रिलोकचंद जी, ये बगल में कौन बैठे रहते? ये रोज आते पर पता नहीं कौन है। संतोष नहीं, ये दादाजी। अच्छा, मम्मा जी हैं, ठीक है। रज्जू है। सुनना, अब देखो ये अपनी उम्र हो रही है, अगर वास्तविकता में अपना कल्याण करना है, अपन को समाधि संलेखना करना है। देखो एक और ध्यान रखना, कभी संलेखना को आत्महत्या नहीं कहना। क्या है? कभी संलेखना को आत्महत्या नहीं कहना। धर्म ध्यान पूर्वक मरना तो है ही, सबको मरना है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मरण को प्राप्त नहीं होगा? तीर्थंकर जीव को भी क्या है, ये आयु कर्म जैसे छोड़ता है तो उनको भी ये देह छोड़ना पड़ती है, उनको भी यहां से जाना पड़ता है। जाना तो सबको है ही, बस अंतर इतना है, वैराग्य के साथ, क्या धर्म ध्यान के साथ इस शरीर को छोड़ना है। शरीर तुम्हें ना छोड़े, तुम शरीर को छोड़ दो। क्या है? अंतर इतना ही है। इतना सा अंतर लोग समझ नहीं पाते। तुम परिवार संपदा और सबको, है ना, माने राग करते करते जाओगे तो मरण होगा। देखना, राग करते करते जाओगे तो मरण होगा। धर्म ध्यान पूर्वक भोजन पानी शरीर संबंध सबको बुद्धि पूर्वक छोड़ के जाओगे तो समाधि मरण होगा, या इसको सही कहें तो सम्यक मरण होगा। क्या होगा? जब कोई हमारा है ही नहीं तो हम दुनिया को छाती पे बांध के रखें क्यों?